Let's start solving seventh problem now. A wheel of radius r. कुछ इस तरह का फिगर दे रखा है. A wheel of radius r and moment of inertia I. About it axis with the top of inclined plane angle theta. A string wrapped around wheel on its free end supports a block of mass m which can stand. Initially the wheel is rotating at a speed omega in the direction how far the block moves before stopping. यह व्हील है जिसका रेडियस r है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, and it is fixed at top of incline of angle theta. The string is wrapped around the wheel and free end is supported by a block of mass capital N which can slide on the plane. Initially wheel is rotating at angular speed omega in the direction such that block slides up how far. देखिए, the problem is over the conservation of energy. Energy conservation पर यह problem है क्योंकि इनिशियली सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी है और जब पूरा सिस्टम स्टॉप हो जाएगा तब वह सारी काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. अब आई होप यह इंक्लाइन प्लेन कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब हम उसको स्मूथ ही मानेंगे क्योंकि ना तो कोई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है और ना हमारे पास फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क निकालने का कोई भी तरीका वहां पर है. इन द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन we must definitely assume the inclined plane to be smooth. हम यह कहेंगे इनिशियली जो भी कुछ एनर्जी है वह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी ब्लॉक. अब यह यदि ओमेगा है तो इसकी वेलोसिटी v होगी where v would be equal to ओमेगा r. अब हम कहेंगे कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी would be translational kinetic energy of block plus rotational kinetic energy of v. यह इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी. This initial kinetic energy is half mv square plus half I ओमेगा स्क्वायर, जिसको मैं लिख दूंगा हाफ m ओमेगा r स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर, और दिस इज हाफ m r स्क्वायर प्लस I into ओमेगा स्क्वायर. दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. Up. When it stops, final kinetic energy would become zero. ब्लॉक भी रेस्ट पर आ जाएगा, व्हील भी रेस्ट पर आ जाएगी और फाइनली पोटेंशियल एनर्जी जरूर हो जाएगी. हाउ फार डज द ब्लॉक मूव? मान लीजिए यह ब्लॉक s डिस्टेंस मूव करता है तो s डिस्टेंस मूव करने पर यह h हाइट ऊपर चला जाएगा तो उस ब्लॉक की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी mgh से. यह h वुड बी s sin थीटा, s sin थीटा. So this displacement s is h upon s sin theta. So final potential energy is mgh
जी एच अपॉन साइन। एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए। नहीं, मैंने कुछ, मुझे एच की जगह एस साइन थीटा ही लिखना चाहिए, क्योंकि एस मुझे निकालना है। एम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एस साइन थीटा, क्योंकि फाइनल हाउ फार द ब्लॉक मूव्स बिफोर स्टॉपिंग ये निकालना है। एस इज द मूवमेंट ऑफ द ब्लॉक। नाउ अब मैं कहता हूं दिस एम जी एस साइन थीटा must be equal to half mr square plus I into omega square. So displacement of block before it stops is half I plus mr square into omega square upon m g sin. This is the displacement of block before it stops. Although it was quite simple problem, सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन लगाना था। 16th प्रॉब्लम करूंगा। सिक्सटीन्थ प्रॉब्लम में मैं मैक्सवेल डिस्क बता देता हूं। वंस अगेन उधर भी फिगर दिया हुआ होता तो प्रॉब्लम इजीली हो जाता शायद। मैं मैक्सवेल डिस्क का फिगर बना देता हूं। दिस इज यह मैक्सवेल डिस्क और दोनों तरफ इस तरह के बार और end of thin light, a thin tightly wound on axle of radius r of Maxwell disc are attached horizontal bar. When the disc unwind, the bar is raised to keep the disc at the same height. The mass of disc, which is equal to axle, is equal to m, and the moment of inertia. अब इसमें इस तरह से सेट बंधा हुआ है। And this is attached to a horizontal rod. यह डिस्क अनवाइंड ऐसे होने लगेगी, घूमते हुए नीचे गिर अनवाइंड होने लगेगी।
दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द प्रॉब्लम। यह रेडियस r है और इस पूरे सेटअप का मास स्मॉल m है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। अब इस 16th प्रॉब्लम को कोशिश कीजिए। इन द मीन टाइम हम 18th प्रॉब्लम, पहले सेक्शन पे कर लीजिए। Let's start solving 16th problem. मैक्सवेल डेस्क, रेडियस r, ये सब तो पता लग गया। अब यह अनवाइंड होगी और बार को किसी एक्सीलरेशन से उठाना है। हम कहते हैं यह यदि एंगुलर इसका यदि एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा है, यदि यह अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन से घूम रही है, तो थ्रेड जो अनवाइंड होएगा वो अल्फा इंटू आर से होएगा। तो आपको इस एक्सीलरेशन से बार को उठाना होगा, सो दैट डिस्क रिमेन स्टेशनरी और अनडिसेंडेड एट इट्स हाइट। डिस्क अपनी हाइट पर बनी रहे। अब हम कहते हैं इन दोनों थ्रेड में यदि टेंशन T है तो 2T इंटू R मस्ट बी इक्वल टू आई अल्फा। ऑल्सो 2T must be equal to mg. So T must be equal to mg by 2, क्योंकि वो अपनी हाइट पर ही है ना, ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, इसलिए 2T और mg बराबर होना चाहिए। और इधर मैं रख दूं 2 इंटू T की जगह mg by 2 इंटू R, 2T इंटू R इक्वल टू I। अल्फा की जगह पर A by R। एक्सीलरेशन is equal to mg R square by I। एटेंथ प्रॉब्लम करूंगा। चलिए अब एटेंथ प्रॉब्लम का डालते हैं। A solid homogeneous disk of radius r which is initially rotating with some angular velocity omega naught about an axis perpendicular to disk passing through plane is placed with the trace on horizontal surface. How many rotation disk with break? Coefficient of friction is mu and does not depend. देखिए पहले सिचुएशन को यदि हम समझने की कोशिश करें तो यह डिस्क जब इस तरह से ओमेगा से घूमेगी तो, और हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ऐसी कैसी रख दी गई, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर इस तरह से घूमते हुए इसके हर एक पार्टिकल पर
अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, टेंजेंशियली लगेगा। किसी भी पॉइंट पर इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में टेंजेंशियल डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, और यह फ्रिक्शन उसको उसके रोटेशन को कम करेगा, अपोज करेगा। हमें यही फ्रिक्शनल फोर्स से टॉर्क डिटरमाइन करना है, और यह बताना है कितने समय के बाद रुकेगी, कितने रोटेशन के बाद रुकेगी। हम प्रॉब्लम को करते हैं। हम एक डिफरेंशियल एलिमेंट ले लेते हैं, इस तरह से एक डिफरेंशियल रिंग ले लेते हैं। इसका रेडियस स्मॉल r है और इसका विड्थ दिया। हम कहेंगे इसका लेंथ होएगा 2 पाई r, इसका विड्थ है dr, इसका डिफरेंशियल एरिया है L इंटू विड्थ और 2 पाई r dr, यह इसका एरिया है। यदि डिस्क का टोटल मास m है तो इसका मास dm होएगा m अपॉन पाई r स्क्वायर इंटू डी ए, दैट इज m अपॉन पाई r square into 2 pi r dr. Its dm mass would be 2m by r square into r dr. यह dm मास होगा। तो इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा dn, जो कि होगा dn इंटू जी। इस पर नॉर्मल रिएक्शन इट्स 2m by r square g into r dr। यह इस पर नॉर्मल रिएक्शन dn लगने लगेगा। इस dn नॉर्मल रिएक्शन की वजह से इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगेगा? ये एलिमेंट इस तरह से घूम रहा है, तो हर एक पार्टिकल पर फ्रिक्शनल फोर्स टेंजेंशियली अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से लगेगा, और हम कहेंगे डिफरेंशियल फ्रिक्शनल फोर्स वुड बी dn into mu। So differential frictional force is 2 mu mg by r square into r dr। यह इस तरह से डिफरेंशियल फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। इस डिफरेंशियल फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से डिफरेंशियल टॉर्क डेवलप होगा। दैट डिफरेंशियल टॉर्क वुड बी r into dfr। So this differential torque would be 2 mu mg by r square into r square into r square dr। This is the differential torque that would act। अब इस डिफरेंशियल टॉर्क, ये जो हमने निकाला है, अब ये तो हमने एक रिंग पर लगने वाला टॉर्क निकाला है जो पूरी डिस्क को रोकेगा। नेट टॉर्क निकालने के लिए हम इंटीग्रल ऑफ डी टाउ कर दें। नेट टॉर्क इंटीग्रल ऑफ 2 म्यू mg by r into r square या 2 म्यू mg by r square कांस्टेंट है, बाहर आ गया। r square या का इंटीग्रल फ्रॉम 0 to r तो जाएगा r क्यूब बाय 3 और r स्क्वायर कैंसिल, फिर बचा जाएगा 2 म्यू 2 by 3 म्यू mg r। दिस इज द टॉर्क।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम आप जानते हैं हाफ एम आर स्क्वायर, तो इधर से एंगुलर एक्सीलरेशन हो जाएगा टाउ अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज 2/3 mu mgr upon half mr square. So angular acceleration m से m cancelled, 4/3 of mu g by r. अब जो भी कुछ उनने पूछा है, how many rotation the disk makes before it stops? अब omega square is equal to omega naught square plus 2 alpha theta. Final angular velocity is 0. Initial angular velocity is omega square plus 2 alpha की जगह minus 4/3 mu g by r into theta. Theta is angle by which it would rotate. So this theta is 3 omega naught square r by 8 into mu g. Number of rotation is theta upon 2 pi. So number of rotation is 3 omega naught square by 16 pi mu g. रुकने से पहले वह इतने रोटेशन कर लेगा। ट्वेल्थ प्रॉब्लम में करेक्शन जरूर कर लीजिए, पहले इसको देख लीजिए। ट्वेल्थ शीट आज फिनिश हो गई, कल से 13th शीट कराऊंगा और 13th शीट फिनिश करने के बाद मैं 14th और 15th शीट के लिए थोड़ा और समय दे दूंगा। मैं फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड फ्रेश चैप्टर ग्रेविटेशन स्टार्ट करवा दूंगा। 12th प्रॉब्लम में एक छोटा सा करेक्शन देख लो, वहां पर हल्का सा प्रॉब्लम को रीड करने में थोड़ी सी गलती हो गई, ऑल्दो बहुत बड़ी बात नहीं है। 12th प्रॉब्लम जो दे रखा था तो 12th था, कौन सा था? नहीं, 17th प्रॉब्लम। 17th प्रॉब्लम है यह जो रॉड AB थी उसको इसके अबाउट फ्रीली रखा था और फोर्स ऐसे लग रहा था, तो किसी भी समय पर जब यह एंगल फाई से घूमेगी तब फोर्स ऐसे लगता रहेगा। फर्क सिर्फ टॉर्क को लिखने में आएगा, फोर्स F इंटू L टॉर्क लिखेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में 1/3 ml स्क्वायर लिखेंगे। सिर्फ इन दोनों बात को लिखने में फर्क आएगा, आगे सारे ऑपरेशन सेम है, कहीं कोई फर्क नहीं है। सिर्फ हमने वहां पर उसको सेंटर के अबाउट फिक्स रखते हुए सेंटर के अबाउट रोटेट होते हुए देख लिया था, जबकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कहा गया है कि इट्स फिक्स्ड एट पॉइंट ए एंड इट्स रोटेटेड अबाउट डिस्टेंस। तो एंगल फाई इससे मेजर करा जाएगा, टॉर्क इस तरह से लिखा जाएगा और आई ऐसे लिखा जाएगा। एवरीथिंग वुड रिमेन सेम। दैट्स ऑल रिगार्डिंग डीपीएस नंबर 12। डीपीएस नंबर 12 कोई और डाउट तो नहीं है डीपीएस 12 में? एक बार देख लो। डीपीएस 13 कल डिस्कस कराऊंगा, 13 में हो सकता है 2 दिन लग जाए हमें। एनीवे विल डिस्कस ऑल योर डाउट 14th और 15th शीट डिपेंडिंग कि इस वीक में हम कितना कर पाते हैं।
एनीवे इस वीक में हम इस टॉपिक को यहीं पर हॉल्ट करके फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड विल स्टार्ट ग्रेविटेशन, और फिर इस शीट में जो भी कुछ डाउट्स बचेंगे उसको हम ग्रेविटेशन